अगर आपने अभी तक हमारे और आपके चैनल पूर्ण परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और इस घंटे आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि नल और नील को वो शक्ति कैसे प्राप्त हुई जिससे उनके हाथों से जल के ऊपर भारी से भारी वस्तु अर्थात पत्थर भी तैर जाते थे। परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है। कबीर देव, हम उसे कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब, कबीर साहब का अर्थ है साहब माने भगवान, प्रभु, स्वामी, अल्लाह, खुदा, गॉड, राम, रब। साहब, साहिब कहो, साहिब कहो, साहब कहो, ये सिर्फ ये केवल एक उच्चारण का अंतर होता है। ये साहेब राम, खुदा, अल्लाह, गॉड, रब, राम, ये सब शक्तिबोधक शब्द हैं। आप सुन रहे हैं परमात्मा की, उस पूर्ण परमात्मा की महिमा। वो त्रेता युग में आए थे। किस नाम से आए थे? मुनिंद्र ऋषि के नाम से। नल नील को शरण में लेने के उपरांत मुनिंद्र ऋषि के रूप में परमेश्वर जगह जगह जाकर के अपने प्रवचन किया करते थे, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते थे। इसी क्रम के अनुसार एक दिन श्रीलंका, जहाँ का राजा रावण था, उसमें परमेश्वर चले गए। श्रीलंका के अंदर एक चंद्र विजय नाम का भाट था। उसके पुत्र वधू, पौत्र पौत्री, ये कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। परमेश्वर सुबह के समय चंद्र विजय भाट के घर के थोड़ी सी दूरी पर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए, एक साधु के रूप में, ऋषि के रूप में। चंद्र विजय भाट सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गया था। जब वो आ रहा था, उसने देखा कि एक महापुरुष एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। उन्होंने, चंद्र विजय ने मुनिंदर जी परमेश्वर के चरण छुए और प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आपके दास का ये मकान बिल्कुल साथ में है, एक बार चरण रखिए, हमारे घर को अपने श्री चरण कमलों से पवित्र कीजिए। परमात्मा तो गए इसी उद्देश्य से थे। उन्होंने कहा अच्छा भाई, कहाँ है तेरा मकान? कि ये साथ वाला ही है। परमात्मा ने वहाँ प्रवेश किया। 2-3-4 दिन तक वहाँ रहे, अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। श्रीलंका का राजा रावण था। अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगे, सत्संग किया। चंद्र विजय ने बहुत ध्यानपूर्वक परमात्मा की वाणी को सुना। श्रीलंका का राजा रावण भगवान शिव का उपासक था। तमोगुण भगवान श्री शिव का उपासक रावण था।
जिस कारण से पूरी नगरी भी भगवान शिव की ही उपासक थी। इसीलिए चंद्र विजय को तत्व ज्ञान एक बार तो गले नहीं उतरा, बार बार बहुत बार प्रश्न किए। परमात्मा ने प्रमाणों सहित वो ज्ञान दिया। चंद्र विजय को ये बात समझ में आ गई कि जो साधना हम कर रहे हैं ये बिल्कुल व्यर्थ है। तत्व ज्ञान को समझकर चंद्र विजय ने उपदेश ग्रहण किया। फिर परमात्मा वहां से चलकर अन्य स्थानों पर चले गए। चलते समय चंद्र विजय ने कहा था, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, अपने दास को संभालते रहिएगा। आप आते रहोगे तो मेरे हृदय में ये आपका ज्ञान रुका रहेगा, अन्यथा ये पूरी नगरी ही आन उपासक है, अन्य देवता की उपासक है, और कहीं तेरा बच्चा विचलित ना हो जा। इस दृष्टिकोण से परमात्मा आते रहते थे। दूसरी बार जब परमेश्वर श्रीलंका में पहुंचे तो चंद्र विजय ने अपने सभी परिवार के सदस्यों को लाइन में ला दिया, उनको समझाया वो तत्व ज्ञान जो परमेश्वर से सुना था। दूसरी बार जब परमेश्वर यानी मुनिंदर जी श्रीलंका में चंद्र विजय भाट के घर पर गए तो सभी 16 के 16 सदस्यों ने उपदेश ले लिया।